हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 11.1 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ साथियों, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो हमारे भाई बहन, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे, क्योंकि सवाल नंबर 5 जो है, कमेंट आया था कि सर ये अंधेरा हो गया था, आप फिर से बता दीजिए। तो मैं फिर से आज बताने चल रहा हूँ। तो आप हमारे साथ कॉपी पे लेके बैठ जाइए और इसको मिलाते हुए अध्ययन करिए, और इस वीडियो को सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो सवाल नंबर 5 क्या है? त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोणांतरित करता है, ज्ञात कीजिए। पहला है चाप की लंबाई, दूसरा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तीसरा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलिए हम पहले एक एक करके हल करते हैं। हल हो गया, लिखो। अब पहले हम एक बना लेते हैं, क्या वृत्त बनाएंगे। चलो वृत्त बन गया। अब इसका केंद्र ओ है, मान लो यहाँ पे केंद्र है, इसका केंद्र ओ है। ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। अब बीच में जो कोण है वो 60 अंश का है, दिया हुआ है। जब ए 21 सेंटीमीटर बनेगी त्रिज्या, तो ए भी 21 सेंटीमीटर बनेगी ना। आर लिख लो, आर ए भी है, अभी त्रिज्या ए भी आर है, 21 सेमी। अब इसके बाद ए, यहाँ पे बी, और यहाँ पे ओ है। अब चलिए आपका देखो दिया क्या है। दिया क्या है? वृत्त की त्रिज्या आर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, 21 सेमी, और थीटा बराबर 60 यानी 60 अंश। अब पहला पूछा क्या है? पहले में पूछा है चाप की लंबाई। देखो चाप की लंबाई लिख लो, चाप की लंबाई। इसका सूत्र होता है क्या? यानी यल बराबर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चाप की लंबाई, तो सूत्र है थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर, लंबाई हो गई। अब रख दीजिए इसी पर, यल इक्वल टू क्या हो, थीटा की जगह पर 60 रखिए, बटे 360 गुणे 2। अब पाई का मान क्या होगा? 22/7 इंटू आर का मान कितना है? 21। यहाँ रख दीजिए, 6 का नम 6, 6 छंग 36, 6 बार में कट गया। उसके बाद देखिए 2 एक नम 2, 2 तिहाई 6 हो गया। अब यहाँ पे पूरा जब गुणा हो जाएगा, 3 एक नम, देखो 3 एक नम ऐसे कर देते, 3 एक नम 3 और 3 7 21, इस 7 बार में कटेगा। देखो 7 से 7 एक कट गया। अब क्या आएगा? 1 बच रहा है, 22 बच रहा है, तो यल बराबर आएगा, यल इक्वल टू यानी लंबाई बराबर 22 सेमी। पहला आंसर आ गया। अब इसी तरह आपको दूसरा आंसर करना है, नंबर 2, यानी सेकंड नंबर क्या पूछा है? सेकंड नंबर चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लिखो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल। अब इसका फार्मूला होता है साथियों क्या? यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला ये बन जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चलिए लिखिए, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह क्या करेंगे? 60, और यहाँ पे 360 गुणे पाई का मान 22/7 और गुणे आर का मान 21 गुणे 21, 2 बार करेंगे, इसी काट देंगे, आ जाएगा। चलिए 6 का नम 6, 6 छंग 36। अब क्या करेंगे? इसको काटेंगे, 3 आएगा, इसको काटेंगे 2 से, 11 बार में कटेगा। 7 का नम 7, 7 3 21, देखो ये 3 से 3 कट गया। अब क्या बचा? इधर 11 बचा, इधर 21 बचा। 11 में जब 21 से गुणा करेंगे, लिखो 11 गुणे 21 यानी 21 दहम्मा 210, फिर 21 यानी 231। लिखो यहाँ पे क्या आएगा? 231। अब क्षेत्रफल है, त्रिखंड क्षेत्रफल, तो सेमी स्क्वायर हो जाएगा, क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है ना, सेमी स्क्वायर। अब नंबर 3 क्या दिया हुआ है? नंबर 3 देखो क्या दिया है? संगत जीवों द्वारा बनाए गए वृत्तखंड। लिखो संगत जीवों द्वारा
संगत जीवों द्वारा बनाए गए क्या वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका सूत्र क्या होगा आप साथियों, ये आपको बहुत समझना है। तो लिखो क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लिखो क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लिखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये तीसरा है, लिखो वृत्तखंड ACB का, लिखो वृत्तखंड A, यहाँ पे बीच में करिए C, लिखो वृत्तखंड ACB, लिखो ACB का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल, लिखो का क्षेत्रफल, उसके बाद माइनस त्रिभुज ओ, देखो त्रिभुज बन गया ना, ये त्रिभुज बन गया OAB का क्षेत्रफल। तब क्या हो जाएगा साथियों, अब इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, आप डायरेक्ट भी रखेंगे तब भी आ जाएगी। चलो लिखो, अब 231 आया, चलो 231 लिखो, 231 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो क्या आ जाएगी, यहाँ बराबर लगाकर 231। अब किस फार्मूले पे चेंज हो रहा है, फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको कोई सी प्रकार की विसंगति ना हो। देखो फार्मूला यहीं मैं लिख दे रहा हूँ, यही साइड में, यानी θ/360 और गुणे पाई R स्क्वायर माइनस 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा, ये फार्मूला बनेगा। देख लीजिए, दिखाई दे रहा है, कमेंट करिए। θ/360, ये थीटा है, θ/360 पाई R स्क्वायर माइनस 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा, ये हो गया। अब इसी चेंज हो रहा है, चलिए अब लिखो 1/2 हो गया। उसके बाद 1/2, अब गुणे क्या है R स्क्वायर, 21 गुणे 21 लिखो, 21 गुणे 21 गुणे साइन थीटा की जगह पर लिखो साइन 60, लिखो साइन 60। तब फिर चलिए लिख देते हैं, बराबर करके 231 माइनस 1/2 गुणे 21 साइन 60 अंश का मान क्या हो जाएगा, √3/2 हो गया। उसके बाद देखते रहें आप लोग, देखिए 231 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर लगाकर फिर 231 माइनस 1/2 21 गुणे 21 कितना हो जाएगा, 441 गुणे 441। अब यहाँ पे क्या है, √3/2 इतना कर देना। अब देखो 2 2 4 हो जाएगा। अब क्या फाइनल निकल के आएगा, 231 माइनस यहाँ पे 441 करिए, एक में गुणा होगा तो 441 लिखो, 441 और √3 और 2 दूनी 4/4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 लगा सकते हैं आप। चलिए यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, चलो जो फाइनल आंसर निकल 231 माइनस 441 और √3/4। अब इसको क्या, अब सेमी लिखोगे ना, सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल है, तो इसलिए अब इसको पीरियड में बंद करते हैं। सवाल हुई पूरी। आप इसको यहाँ तक पूरा नोट कर लीजिए, आप लोग यहाँ तक पूरा नोट कर लीजिए साथियों। चलिए नोट करिए, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये कुछ नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए।
सवाल नंबर 6 देखिए, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 और √3 बराबर 1.73 का प्रयोग कीजिए। साथियों, सबसे पहले हम लिखेंगे हल। और उसके बाद चलिए पहले हम क्या जो दिया है पहले लिख लेते हैं। लिखो दिया है क्या दिया है? वृत्त की त्रिज्या बराबर त्रिज्या r इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर, 15 सेमी, ये 15 है, 15 सेमी। और उसके बाद थीटा बराबर 60 अंश का कोण भी दिया है ना, 60 अंश। और उसके बाद अब हमको क्या ज्ञात कर, पहले हम चलो अब फिगर बना लेते हैं। एक फिगर बनाइए पहले, पहले वृत्त बना लीजिए ऐसे। चलिए वृत्त बन गया। अब उसके बाद यहाँ बेक ऐसे बनाइए, ऐसे बीच में केंद्र है ना, केंद्र है, तो यहाँ से केंद्र यहाँ मिला दीजिए और यहाँ से इसको ऐसे मिला दीजिए। चलो बन गया, इसको ओ मानिए, केंद्र ओ होता है। और यहाँ पे क्या है? 60 अंश का कोण यहाँ बनेगा। और उसके बाद भी ये 15 सेंटीमीटर ये है, तो 15 सेंटीमीटर ये भी बनेगा ना, दोनों 15 सेंटीमीटर हैं। लिखो यहाँ ए, यहाँ बी, अब बीच में सी करिए, चलिए इसको जो है रंग देते हैं, इसे हम भर दिए। चलिए अब इसी के जो है क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो लिखेंगे क्या? लघु, पहले लिखो लघु, क्योंकि इसमें भी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर लगा कर यहाँ लिखो क्या? त्रिज्यखंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल, फिर यहाँ माइनस लगाइए, माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, चलिए त्रिभुज है, मैं लिख दे रहा हूँ, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तब क्या हो जाएगा? लिखिए बराबर, सूत्र क्या होता है इसका? पाई आर स्क्वायर थीटा। लिखो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा हो गया। तो लिखो क्या? पाई का मान कितना है? दिया है 3.14, रख देना है 3.4, देखो दिया है। और उसके बाद गुणक चिन्ह लगाइए। आर का मान कितना है? 15 का स्क्वायर करिए, 15 का स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या आर है, 15 देखो 15 है ना, स्क्वायर करिए। और थीटा का मान कितना दिया? 60 अंश रखिए, माइनस 1/2। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या रहेगा? 15 का फिर होल स्क्वायर रखिएगा, आर स्क्वायर है होल स्क्वायर, और साइन थीटा गुणे साइन 60 अंश करिए, 60 अंश हो गया। दिखाई दे रहा है? उम्मीद करता हूँ साथियों आपको बहुत अच्छे से समझ में आता होगा। अब यहाँ पे कुछ बटे में है, बटे में देखो 360 है, 360 कहाँ तक है? यहाँ तक है ना, तो यहाँ तो आप पूरा बटे 360 कर दीजिए, 360। अब इसके बाद क्या करेंगे? देखो 15 यहाँ पे है, 15 यहाँ पे है, 15 उठा लेते हैं कॉमन, 15 स्क्वायर यहाँ कर लेते हैं, कॉमन कर लिए। अब बचा क्या? अब ये 15 चला गया तो बचा क्या? चलो लिखो इसको 3.14 अब बटे 3.14 बटे, देखो कुछ करने लाए हैं, देखो 6 का नम 6, 6 6 36 कट गया, और 3.4 यहाँ पर क्या करिए? 6 यहाँ रख दीजिए, और उसके बाद माइनस 1/2 इसमें कुछ करने लाए हैं, 15 तो बाहर आ गया, और साइन 60 अंश का मान रख दीजिए। साइन 60 अंश का मान होता है √3 गुणा लगाकर √3/2 करिए, √3/2, बाद में √3 का मान दिया हुआ है ना, इसको रख देना है। चलिए अब इसी को रख देना है। अब यहाँ क्या आएगा? बराबर लगाइए, 15 का वर्ग, फिर लिखिए 15 का वर्ग। अब यहाँ पर ब्रैकेट में रखो 3.14
अब बटे क्या रहेगा, बटे 6, और यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस लगा कर 3 का नम 3 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ है 2 यहाँ 4 हो जाएगा। ब्रैकेट बंद करिए आप। अब इसी का मान रख दीजिए। अब इसी का मान क्या रखना है आपको, बराबर लगा कर 15 का होल स्क्वायर, 15 का होल स्क्वायर। अब उसके बाद 3.1 क्या लिखो, 3.14, 3.14 अब बटे 6 माइनस लिखो 1.73 अब बटे 4 हो जाएगा, बटे 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, बराबर लगा कर 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर। अब गुड़े करिए, जब इसमें भाग देंगे तो आएगा क्या, जब भाग देंगे 6 यानी 6 पंचे 30 लगभग आएगा 0.52 माइनस 4 से भाग देंगे, 4 इसमें 1.73 है, 4 से भाग देंगे तो आएगा 0.43 आएगा लगभग इतना आ गया। अब 15 में क्या आएगा, 225 लिखो, 225 इसका वर्ग हो जाएगा। अब उसके बाद फिर अब इसको दोनों को जब गुणा करके जब घटाएंगे 225 गुणे 252, हाँ 252, तो इस तरह से जो है तो साथियों ये आएगा निकल करके यानी 3 यानी इतना करके 3 आ जाएगा, 3 अब इधर आएगा 3 2 5 आएगा। जब हल करेंगे तो टोटल आ जाएगा, टोटल कितना आएगा, कितना 22 और उसके बाद फिर आएगा क्या 0.087 यानी जब इसको हल करेंगे क्या आएगा 19.575 75। अब उसके बाद फिर दीर्घवृत्त का जिससे निकालना है, दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना है, दीर्घवृत्त क्षेत्रफल लिखो, दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल इतना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लिखो बराबर पाई r स्क्वायर माइनस 19.575 और उसके बाद फिर लिखो 3.14 गुणे 15 का स्क्वायर कर दीजिए, 15 का स्क्वायर माइनस 19.575। अब इसके बाद क्या आएगा 706.5 माइनस 19.575। जब हल करेंगे तो कितना आएगा, बराबर आएगा 686.925 और क्षेत्रफल है तो सेमी स्क्वायर लग जाएगी। यहाँ तक नोट कर लीजिए, अब यही हो जाएगा आंसर, पूरा नोट करिए यहाँ तक साथियों। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा हुआ सवाल है। सवाल नंबर 7 है, एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में कवर स्वीप किया गया क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो हल लिख करके चलिए हल, उसका तो r बराबर लिखो, r बराबर कितना है 14 सेंटीमीटर। उसके बाद 1 मिनट में छेद लिखो, घड़ी की सुई 1 मिनट में, पहले हम एक घड़ी बना लेते हैं, चलिए एक घड़ी बना लेते हैं। घड़ी बन गई, यहाँ मान लो बीच में है, यहाँ पे 12 रहेगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9। तो इसके बाद क्या रहेगा साथियों 14 सेंटीमीटर लंबी, तो हमें यहाँ से चलो हम इसी कर देते हैं, ऐसे हो गया। अब इसके बाद हम तो घड़ी सुई, चलो घड़ी बन गई, यहाँ पे 9 12 3 6, तो ये मान लो 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर ये रखिए, त्रिज्या हो गई, त्रिज्या ये भी 14 सेंटीमीटर में, ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या बनेगी। तो यहाँ पे क्या है 1 मिनट में छेद का घड़ी के मिनट वाली सुई कोण बनाती है, 1 मिनट में मिनट की सुई लिख दो, मिनट की सुई छेंस मिनट की सुई कोण बनाती है, मिनट की सुई कोण बनाती है लिख दो, कोण बनाती है तो क्षेत्रफल ये ज्ञात करना है। अब यहाँ पे लिख देते 1 मिनट की चिन्ह है बराबर 6 अंश। अब अच्छी तरह समझ गए होंगे साथियों। और उसके बाद सूत्र क्या बनेगा, देखो
ए बराबर क्षेत्रफल ए बराबर होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अब इसी पे रख दीजिए, थीटा का मान कितना रखेंगे 6 अंश, लिखो ए बराबर 6 बटे 360 गुणे 22/7 पाई का मान। आर कितना है 14, 14 गुणे 14 करिए 2 बार, यह आर है 14 गुणे 14 कर दीजिए। तो देखिए 6 का नम 6, 6 छंग 36 यानी 60 बार में कट गया। और उसके बाद फिर यहाँ देखिए क्या कटेगा, यहाँ 2 बार में कटेंगे 11 आएगा, यहाँ 30 आ जाएगा, 30 दूनी 60, हाँ 30 आ गया। अब फिर क्या करेंगे हम, 30 बार में कटा, अब देखो कुछ कटने लायक है, देखो 7 का नम 7, 7 दूनी 14, यहाँ पे 2 से यहाँ पे 15 बार में कट जाएगा, 15 बार में कट गया, 2 हाँ 2 से काटे 2, 7 दूनी 14, 2 से 2 एक नम 2, और उसके बाद फिर 15 दूनी 30 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 11 गुणे 14 कर लेंगे। अब 11 गुणे 14, 11 गुणे 14 अपान 15, अब क्योंकि अब कटेगा नहीं, तो 14 दम 140, 10 50 4 54, लिखो 154 आ गया ना, 154 अब बटे 15। जब इसको जब भाग देंगे कितनी बार जाएगा, भाग दे देख लें, चलिए हम यहीं पे भाग दे देते हैं, यहीं बगल भाग देते हैं, 154 को 15 से भाग दे देंगे, तो 15 दहम्मा 150, सीधे सीधे 150, 4 बचा से दशमलव बढ़ाइए, क्योंकि 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 हो गया, 10 आ गया। उसके बाद फिर 15 छक्का 90 यानी 2.66 आएगा। लिखो इसको जब काटेंगे कितना है, 2 यानी नहीं यहाँ पे 10.266 आएगा। तो इस तरह से आप लिख क्या सकते हैं 10.2, अब 7 करिए, 7 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल है, सेमी स्क्वायर लग जाएगा, यही कर दीजिए आंसर। आप लोग यहाँ तक पूरा नोट कर लीजिए साथियों। उम्मीद करता हूँ कि इस सवाल में आप किसी प्रकार डाउट नहीं होगा। चलिए अब सवाल नंबर हम 8 करते हैं। सवाल नंबर 8 देखिए, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में कोई चाप केंद्र पर 45 अंश कोण बनाता है, तब चाप की लंबाई तथा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कितना दिया हुआ है, दिया क्या क्या है, लिखो आर बराबर 28 सेंटीमीटर 28 सेमी, और उसके बाद थीटा बराबर दिया है क्या 45 अंश, और उसके बाद क्षेत्रफल ए बराबर आप एरिया यानी क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना। पहले आप क्या करेंगे, एक जो है वृत्त बनाएंगे। चलिए वृत्त बनाइए साथियों, वृत्त बन गया। अब उसके बाद इसी वृत्त के अंतर्गत चलिए एक हम त्रिज्यखंड बनाएंगे ऐसे, बीच में केंद्र ओ, यहाँ पे कितना है 45 अंश, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे भी ये 28 है, 28 सेंटीमीटर ए है तो 28 सेंटीमीटर ए भी होगा ना। चलिए नोट कर लीजिए पहले। अगर आप किसी प्रकार की विसंगति हो तो आप दूसरा भी वृत्त बना सकते हो। देखो बीच यही चीज़ आप दूसरा भी बना सकते हो, कोई बात नहीं। कोई बच्चे कमेंट कर देते हैं सर टेढ़ा है, ये है वो है, तो चलिए दूसरा बना दे रहे हैं, कोई बात नहीं, कमेंट कर देते हैं बच्चे। चलो स्थित बन गया, कोई बात नहीं, जितनी बार कहो मैं उतनी बार बना दूंगा। चलिए यही चीज़ तो है, चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, कोई बात नहीं। 28 सेंटीमीटर आपको एक बनाना है, दो नहीं बनाना है। मैं तो दिखाने कमेंट आ गया थे इसलिए मैंने कर दिया। इसके बाद 45 अंश ए बी, चलो ये सीधा बना है। चलिए अब इसी को हल करना, तो अब क्या हो जाएगा थीटा बटे, रख दीजिए इसी पर। तो इसमें क्या है, 2 सूत्र लगेगा। पहला लगे क्या लंबाई, पहले हम लंबाई निकालते हैं। लंबाई कितना है, यानी इसके लिए सूत्र लगेगा थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर, इतना निकालेंगे 2 पाई आर। तो क्या हो जाएगा थीटा कितना है 45 अंश, 45 बटे 360 गुणे 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान कितना है, आर का मान 28 रख देंगे, 28 रख देंगे। तो इसको 45 से काटिए, कितनी बार कटेगा, 8 बार में कटेगा, 9 चौक 36, हाँ 9 चौक 36 8 बार में कट जाएगी। चलो इसको काट के 8 लिखो, 8 लिखिए। और इसको काट के 2 चौक 8 और 4 चौक 4 4 7 28, और इधर
7 से 7 कटा तो कितना आएगा 22 सेंटीमीटर। लिखो 22 सेंटीमीटर पहला आ गया 22 सेमी। अब इसी प्रकार आप क्षेत्रफल निकालिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, लिखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, फार्मूला क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल देखो एरिया बराबर ए बराबर थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ क्या करेंगे 45 बटे 360 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 28 गुणे 28 2 बार लिखिए। तो 7 एकम 7 7 चौक 28, इसको 45 एकम 45 45 अट्ठे 360 हो जाएगा। तो 4 एकम 4 4 दूनी 8 2 बार में कट गया। और 2 एकम 2 और 14 दूनी 28। अब ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा है क्या 22 और 14, इसी गुणा कर लीजिए। यही बराबर करेंगे 14 दूनी 28 के 8 हासिल 2 और 14 दूनी 28 2 30 308 क्षेत्रफल है तो सेमी स्क्वायर लग जाएगा, सेमी स्क्वायर। इसी को करिए पिंजड़े में बंद। ये हुई सवाल पूरी साथियों। चलिए इसका स्क्रीनशॉट यहाँ तक ले लीजिए, आप लीजिए स्क्रीनशॉट। तो प्लीज़ साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि आप विचाराधीन पड़ जाते हैं कि वो करेंगे वो कर, नहीं, संकल्प आपको लेना है। अगर पढ़ाई में आपका मन लगेगा, परीक्षा में आप अच्छे नंबर से पास होंगे तो संकल्प भी आपको लेना है। कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर भी करेंगे। तो चलिए साथियों इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।